वेनेजुएला की राजधानी काराकास में राष्ट्रपति भवन के पास फायरिंग, राष्ट्रपति भवन के ऊपर देखे गए ड्रोन एयरक्राफ्ट की भी आवाजें सुनाई दी। वेनेजुएला के सिक्योरिटी फोर्सेज ने ड्रोन पर फायरिंग की। काराकास में कई जगहों पर बिजली गुल है। वेनेजुएला की फायरिंग को लेकर व्हाइट हाउस का बयान, कहा फायरिंग में अमेरिका का कोई हाथ नहीं। न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट में निकोलस मादुरो ने नार्को टेररिज्म के तमाम आरोपों को खारिज किया, कहा मैं दोषी नहीं, आज भी वेनेजुएला का राष्ट्रपति हूं। निकोलस मादुरो ने फेडरल कोर्ट में एक ट्रांसलेटर के जरिए स्पेनिश में रखा अपना पक्ष, कहा मुझे किडनैप किया गया, काराकास में मेरे घर से मुझे पकड़ा गया। निकोलस मादुरो ने फेडरल कोर्ट में कहा मैं एक शरीफ आदमी हूं, इन आरोपों का इस्तेमाल ट्रंप प्रशासन ने मुझे पकड़ने और न्यूयॉर्क लाने के कदम को सही ठहराने के लिए किया है। निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस की कोर्ट में अगली पेशी 17 जनवरी को होगी। मादुरो और उनकी पत्नी को कोर्ट से वापस ब्रुकलिन ले जाया गया। निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को सोमवार की सुबह ब्रुकलिन जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच हेलीकॉप्टर से न्यूयॉर्क लाया गया। लंगड़ाते हुए दिखे मादुरो बख्तरबंद गाड़ी में बिठाए गए। निकोलस मादुरो को जेल की वर्दी में हथकड़ी के साथ मैनहट्टन कोर्ट में पेश किया गया। मादुरो की वकील ने उनकी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दी। डेमोक्रेट सीनेट चक शूमर ने वेनेजुएला में ट्रंप के एक्शन को बताया खतरे की शुरुआत, कहा अमेरिका जब भी सत्ता परिवर्तन की कोशिश में शामिल हुआ, अमेरिकियों को खून और धन से इसकी कीमत चुकानी पड़ी। चक शूमर ने ट्रंप की ग्रीनलैंड और दूसरे देशों पर विदेश नीति का जिक्र करते हुए चेतावनी दी, कहा अमेरिकी जनता ने अंतहीन युद्धों के एक और दौर के लिए सहमति नहीं दी थी। वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स ने संभाला अंतरिम राष्ट्रपति का जिम्मा। शपथ ग्रहण समारोह में वेनेजुएला के लोगों से एक राष्ट्र के रूप में शपथ लेने की अपील की। अपने भाई और नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिग्स के सामने खड़े होकर डेल्सी ने कहा देश की स्थिरता और शांति के लिए खतरे के ऐसे भयानक वक्त में हम वेनेजुएला को आगे बढ़ाएंगे। मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबॉम ने राष्ट्रपति ट्रंप के हमले की धमकी को नजरअंदाज किया, कहा मुझे कोई खतरा नहीं दिखता, ये तो बस उनके बोलने का तरीका है। मौनी से पहले बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक राणा प्रताप बैरागी की गोली मार के हत्या कर दी गई। जैसोर जिले के मोनी रामपुर इलाके में हुई ये वारदात। यूपी में आ जाएगी एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट, दावे और आपत्तियों के लिए 6 फरवरी तक का वक्त होगा। भागलपुर में जनता दरबार के दौरान डीसीएलआर पर भड़के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, का रिटायरमेंट से पहले ही वीआरएस दिलवा दूंगा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जमीन से जुड़े मामलों की सुनवाई की। एक शिकायत पर सीओ से कहा लटकाओ भटकाओ वाला रवैया अब नहीं चलेगा, 15 दिन में निदान करो। यूपी में पंचायत और विधान परिषद के चुनाव अकेले लड़ेगी कांग्रेस। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बोले हम विधानसभा की भी सभी 403 सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अजय राय के बयान पर समाजवादी पार्टी का पलटवार। प्रवक्ता उदयवीर सिंह बोले हाईकमान के फैसले से पहले बयानबाजी ठीक नहीं है। कर्नाटक के बीदर में जिला कमेटी की बैठक बनी जंग का अखाड़ा। कांग्रेस एमएलए और बीजेपी विधायक के बीच तीखी नोकझोंक। कांग्रेस नेता सुरेश कलमाड़ी का निधन, लंबी बीमारी के बाद 81 साल की उम्र में लिया आखिरी सांस। आज पुणे में 3:30 बजे होगा अंतिम संस्कार। 40 दिन के पैरोल पर बाहर आया राम रहीम। 15वीं बार सुनारिया जेल से बाहर आया डेरा चीफ। दिल्ली के वेलकम इलाके में देर रात 2 युवकों को पर चाकू से हमला, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर है। दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप। आरोपी युवक ने अपनी मां, बहन और भाई की हत्या कर दी, थाने में जाकर सरेंडर किया। बेंगलुरु में भी दूषित पानी की सप्लाई की शिकायत। पिछले 2-3 महीने से लिंगराजपुरम इलाके में पीने के पानी में सीवेज के पानी का मिला हुआ आ रहा है, ऐसी शिकायत है। बिहार के मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। शरीफुद्दीन बाजार में दुकानों और घरों को ध्वस्त किया गया। यूपी के कन्नौज जिला जेल की सुरक्षा में बड़ी चूक। 2 कैदी जेल की दीवार फांदकर फरार, कंबल को काटकर बना ली थी रस्सी। जिला जेल के जेलर समेत 5 अधिकारी सस्पेंड। कैदियों को पकड़ने के लिए 2 डिप्टी जेलर समेत पुलिस की कई टीमें तैनात की गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश घायल, दूसरा कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार। 2 कट्टे कारतूस और गोमांस बरामद। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुलिस ने हेल्थ वर्कर्स की हत्या के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डीएसपी अंजना तिवारी ने जानकारी दी। दिल्ली में कोहरे के कारण फ्लाइट्स प्रभावित हैं। दिल्ली एयरपोर्ट ने ट्वीट कर दी जारी की एडवाइजरी। फ्लाइट की लेटेस्ट जानकारी के लिए अपने एयरलाइंस के संपर्क में रहने के लिए कहा। जयपुर में सुबह छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी काफी कम रही, लोगों की बड़ी परेशानी। आगरा में सुबह छाया घना कोहरा, घने कोहरे की वजह से ताजमहल का दीदार हुआ मुश्किल। शहर में शीतलहर का डबल अटैक है। मुंबई में सुबह स्मॉग की परत छाई रही। बांद्रा इलाके में स्मॉग के चलते रेलवे ट्रैक पर धुंध दिखी, ट्रेनों की रफ्तार पड़ी धीमी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी काफी कम रही, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक सी लग गई है। पश्चिम बंगाल में सर्दी का प्रकोप। सिलीगुड़ी में छाया घना कोहरा, ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। केदारनाथ में सीजन की दूसरी बर्फबारी। केदारनाथ मंदिर समेत कई पूरे इलाके में बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। लगातार 4 दिनों के बाद केदारनाथ में पारा -21 डिग्री तक पहुंच गया है। पुनर्निर्माण का काम प्रभावित हुआ है। जम्मू कश्मीर के करना चौकी बल में भारी बर्फबारी, सड़कों पर बिछी है बर्फ की चादर। बीआरओ की टीम बर्फ हटाने के काम में लगी है, कई मशीनों और गाड़ियों को लगाया गया है। भारत के अंडर 19 टीम ने
साउथ अफ्रीका को दूसरे मैच में हराया। साउथ अफ्रीका को 8 विकेट से मात दी। सीरीज में बनाई अजय बढ़त। भारत को 27वें ओवर में 174 रनों की डीएलएस टारगेट मिला था, जिसे टीम इंडिया ने 21 गेंद बाकी रहते ही हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 19 गेंदों पर 50 जड़ी। 24 गेंदों में 68 रन की पारी खेली। वैभव सूर्यवंशी ने अपनी पारी में 10 छक्के और 1 चौका लगाया। 68 में से 64 रन बाउंड्री से हासिल किए।